वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर का अहम दौरा, अरब इस्लामिक समिट में शिरकत। क्या ये समिट इसराइल की हरीत रोकने और फलस्तीन में अमन लाने का कोई बड़ा हल दे पाएगी? पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को दोहा रवाना होंगे ताकि इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में शिरकत कर सकें। ये समिट पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका काविशों से बुलाई गई है और इसका मकसद हालिया इसराइली फ़िज़ाई हमलों, फलस्तीन में कशीदा सूरत हाल और गजा और वेस्ट बैंक में इसराइली जहारियत पर मुस्लिम दुनिया का मुश्तरका लाहिली अमल तैयार करना है। इसके कुछ अहम पहलू हैं। नंबर 1, समिट में OIC मेंबर ममालिक के सरबराहान और आला हकाम शिरकत करेंगे। 14 सितंबर को फॉरेन मैनचेस्टर की प्रेप मीटिंग होगी जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। नंबर 3, पाकिस्तान पहले ही दोहा में यकजहती का इजहार कर चुका है। शहबाज शरीफ 11 सितंबर को दोहा का दौरा करके कतरी क़यादत से मुलाकात भी कर चुके हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पाकिस्तान ने इसराइली जहारियत की शदीद मज़म्मत की और फलस्तीन समेत खित्ते में अमन सलामती की हिमायत को दोहराया है। ये समिट इस बात का इजहार है कि मुस्लिम दुनिया इसराइली हमलों और फलस्तीनी अवाम को जबरी बेदखली के खिलाफ मुत्तहिद है। अब कुछ अहम सवाल है, क्या ये समिट महज एक बयान पर खत्म होगी या वाकई कोई अमली कदम उठाया जाएगा? ये वो सवाल है जो अवाम और तजियाकारों के जहनों में है। क्या आप समझते हैं कि OIC और अरब ममालिक इसराइली जहारियत रुकवाने में कोई किरदार अदा कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय दें। क्या ये समिट फलस्तीन के लिए कोई मजबूत एक्शन प्लान ला सकेगी? माहिरीन का कहना है कि अगर अरब और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो आलमी सतह पर इसराइल पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। मुमकिन है कि इस समिट में कोई सख्त किरदार पास हो और अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका करारदाद जमा कराई जाए।